फतवा रज़विया में आला हजरत ने लिखा है, अक्सर वो किस्से कहानियां जो मुहर्रमुल हराम के मौके से बयान किए जाते हैं वह सबके मौजू मनगढ़ंत है, उससे बचना चाहिए सुनने से। अक्सर वाक़यात, आला हज़रत का लिखा, अक्सर वाक़यात जो करबला के हैं वह मनगढ़ंत और मौजू लोग बयान करते हैं, उसको बयान करने और सुनने से बचना चाहिए। ये बताएं कि मुहर्रम के मौके पर होता क्या है, फातिहा कहाँ होती है, इमाम हुसैन की अज़मत पे खिताब कहाँ होता है। यहाँ 90% बातें जो हो रही हैं, क्या हो रही है, फर्जी करबला, फर्जी इमाम बाड़ा, अलम, शद्दे, निशान, ताजिया, दुलदुल, नाचना गाना, डीजे, ढोल बाजा और तो बेपर्दा घूमना, ये सब क्या हो रहा है, ये सब सारी खुराफात जो 90% जिसमें सिर्फ 10% अच्छी बातें हो रही हैं, 90% ये खुराफात हो रहे हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां से आए। अब वहां पे इमाम हसन अगर चाहते तो 40,000 अरब आपके साथ थे, अमीर मुआविया से लड़ जाते, कहते कि नहीं मैं बादशाह रहूंगा, मेरा नाना सारी कायनात का बादशाह, मेरा बाप रहा खलीफा, बाप के बाद मैं बनूंगा बादशाह, खिलाफत मेरा हक है। 40,000 अरब को लड़ा देते, कई हजार लोग मर जाते, कट जाते, मगर कुर्सी बचाने के लिए इमाम हसन वो सब काम कर लिए होते। उनकी जगह अगर कोई दूसरा होता ये कदम उठा देता, मगर इमाम हसन की जो तरबियत मुस्तफा ने की थी इसी दिन के लिए किया था। हुजूर ने कहा था, इन्ना इब्नी हाजा सय्यदुन लअल्लल्लाह अन युस्लिहा बिही बैन फिअतैन मिनल मुस्लिमीन। हुजूर ने कहा था, ये मेरा बेटा हसन, यानी मेरी बेटी का बेटा हसन, मोहब्बत प्यार से लोग नाती को अपना बेटा कहते हैं। हुजूर कहते थे, ये मेरा बेटा हसन सरदार है, ये सरदार है, इसके जरिए अल्लाह दो ग्रोह में सुलह पैदा कर देगा। इमाम हसन आगे बढ़े, समाज में दो ग्रोह दोनों आपस में ऐंठने वाला, जिद पे अड़ा रहने वाला, कभी सुलह पैदा नहीं होगी। एक को पहल करना होगा, एक को आगे बढ़ना होगा। इमाम हसन ने वह सीना चौड़ा दिखलाया और अमीर मुआविया से कहा, मैं कटने नहीं दूंगा, मैं लोग लाखों को ज़बह होने नहीं दूंगा। अपने अंदाज से बताया, मैं मुसलमानों को कटने नहीं दूंगा। आप आए हैं, ठीक है, 3 शर्तों के साथ इमाम हसन ने खिलाफत अमीर मुआविया के हवाले कर दिया। गर्दन कटाना आसान है, कुर्सी की कुर्बानी ये मुश्किल है। दुनिया में लोग गर्दन कटा देते हैं, बस सत्ता नहीं छोड़ते हैं, कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, मगर इमाम हसन वो नवासा है मुस्तफा का, जिसने गर्दन भी कटाई है और कुर्सी की कुर्बानी भी की है। यह सत्ता की कुर्बानी इतनी बड़ी कुर्बानी है कि जो अहले फिक्र है वो जानते हैं, इमाम हसन ने बहुत बड़ा बलिदान, बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी। अमीर 40,000 अरब इनकी तरफ से लड़ने को तैयार है, मगर मुसलमानों में खून रेज जंग से बचाने के लिए एक जाहिद और दुर्वेश की तरह, मुस्तगनी और बेनियाज की तरह इमाम हसन ने शरीयत और सुन्नत पर अमल करते हुए खिलाफत अमीर मुआविया को दे दी, मदीना चले गए। अब एक बात काबिल गौर है, यहाँ मतलब क्या है, जब कभी इस तरह की नौबत आ जाए कि दुनिया को इख्तियार करें या आखिरत को, ऐसे वक्त में इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार ने अपने अमल से बता दिया कि दुनिया को त्याग देना है, आखिरत को बचा लेना है। जहां ईमान और कुफ्र की जंग हो, हजार दुनिया का नुकसान हो, सारा नुकसान बंदा उठा ले, मगर अपने ईमान का सौदा नहीं करे। मेरी बच्ची घुट्टी में गिरा बांध के रख ले, ये दुनिया का ऐश, दुनिया का आराम, दुनिया का हुस्न, दुनिया की दौलत सब प्रोफेशनल और आर्जी और वक्ती है, आज है कल खत्म। बस सिर्फ जज्बात पे कंट्रोल। ईमान जो लड़की मुर्तद बन गई, मरने के बाद अब तो कोई बख्शिश का जरिया नहीं है, अब तो सदा खरबों अरबों महासंखों सदा के लिए आग में जल गई। एक आदमी बेबद अमल है, बेनमाजी है, रोजेदार है, मगर ईमान है, मुसलमान है, नमाज को फर्ज समझता है, नहीं पढ़ता है। 1 लाख साल, 1 करोड़ साल, 1 महीना, 1 दिन, जितना भी अज़ाब जहन्नम हो, अल्लाह ताला एक न एक दिन फजल फरमा के उनके ईमान की वजह से उनको माफ करेगा, जन्नत जाने का एक सहारा है। लेकिन जो कुफ्र की हालत में मरा, उसके लिए तो कुछ नहीं है। 50 खरब कुरान करीम खत्म कर दें, 50 करोड़ सोना का पहाड़ खैरात उनकी तरफ से कर दे, एक
जर्रा का सवाब उसको नहीं मिलेगा। जो लड़की ने ऐसा कदम उठाया और जिसके 50 टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया गया। अभी अभी मध्य प्रदेश की कहानी है ना, मुसलमान की एक बेटी कॉलेज में पढ़ रही थी, दूसरे गैर मुस्लिम से प्यार हो गया, प्यार होने के बाद उनके पास चली गई, फिर उसने 2-4 महीना उसके जिस्म से को निचोड़ने और उसकी इज्जत से खिलवाड़ करने के बाद इतने टुकड़े कर डाले कि सारे का गोश्त कीमा बना बना के कुत्तों को खिला दिया। 1 महीने के बाद आज पुलिस को पता चला ऐसा ऐसा हुआ है। रोजाना इस तरह के केस आ रहे हैं। अब क्या है, थोड़ा सा सब्र कर ले, थोड़े से सीने पे सब्र का पत्थर रख ले। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी को दिल देने के लिए मैं पैदा हुई या मैं पैदा हुआ, यही एक छोटा सा काम है दुनिया में। ठीक है, ये आशिक मिल गया, कल रोटी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, आशिक का मुंह देख के जिंदा रह जाएगी? नहीं नहीं, दुनिया में बेशुमार गम है। ये एक तो मामूली सी बात है, इसलिए निगाहों की हिफाजत कर, अपने सीने पे सब्र का पत्थर रख ले। दुनिया जर्रा है, आखिरत मिसले समंदर के मानिंद है। इसलिए अपने तमाम बाल बच्चों को यह बात बता दे। इमाम हसन ने भी वही बताया और आगे मैं बताऊंगा इमाम हुसैन ने भी वही बताया कि ये दुनिया एक जर्रे नाचीज है, आखिरत मिसले समंदर के है। और जब दुनिया और आखिरत आपस में टकराने लगे तो दुनिया को थूक देना, आखिरत को गले लगा लेना। इमाम हसन ने कुर्सी की कुर्बानी दे दी, अब दुर्वेश बनकर मदीने में आके जिंदगी गुजारने लगे। कुछ लोगों ने कहा शेम शेम शेम, क्या कहा, शेम शेम शेम। मुझसे ज्यादा आप समझ सकते हैं शेम का क्या मतलब है। मतलब है कि आपने शर्म वाला काम किया है, आपने मुसलमानों की गर्दन झुका दी है, आप आरुल मुस्लिमीन है, मुसलमानों के लिए आर है। क्यों? 40,000 अरब आपकी तरफ से जान देने को तैयार थे और आपने बुज़दिली दिखाकर हजरत अमीर मुआविया को आपने खिलाफत दे दी। आप शेम हैं, शेम है। इमाम हसन ने नहीं बोला अरे तू हमको शेम बोलता है, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, मैं अली का बेटा हूं, शेर खुदा का शहजादा हूं, तू हमको आर बोलता है, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, मार दूंगा। ये तो आजकल के छछले किस्म के लोग, जिसका कोई बड़ा मकसद नहीं, जो रियलिटी को जानता नहीं, जो बिल्कुल सिर्फ एक मक्खी घाव खोजने के लिए बस जरा सा तलाश करे कहां क्या कौन क्या बोला। एक 3 घंटे की तकरीर में 99% बातें जो जिंदगी संवारने की बातें हैं, जो जिंदगी में रोशनी देने वाली बातें हैं, उन सारी बातों को ताक पे रख देना। अब बहुत बड़ा IAS ऑफिसर और स्मार्ट बनते हुए बहुत बड़ा सोशल मीडिया में मुनामिक रहने वाले बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह और बहुत बड़े राइटर बनकर एक जुमला की गिरफ्त कर लेना, बड़े मुहक्किक बन गए, बड़े मुहक्किक बन गए हैं। एक जुमला की गिरफ्त कर लेना। आदमी तो बोलता है कभी कभी, अक्सर बातें 70%, 80%, 90% इस तरह की बातें लोग बोल के कहना चाहते हैं कि अक्सर यानी ज्यादातर बातें। फतवा रज़विया में आला हजरत ने लिखा है अक्सर वो किस्से कहानियां जो मुहर्रमुल हराम के मौके से बयान किए जाते हैं वह सबके मौजू मनगढ़ंत है, उससे बचना चाहिए सुनने से। अक्सर वाकयात, आला हजरत का लिखा अक्सर वाकयात जो करबला के हैं वह मनगढ़ंत और मौजू लोग बयान करते हैं, उसको बयान करने और सुनने से बचना चाहिए। ये बताएं कि मुहर्रम के मौके पर होता क्या है, फातिहा कहां होती है, इमाम हुसैन की अजमत पे खिताब कहां होता है। यहाँ 90% बातें जो हो रही है क्या हो रही है, फर्जी करबला, फर्जी करबला, फर्जी इमाम बाड़ा, अलम, शब्दे, निशान, ताजिया, दुलदुल, नाचना, गाना, डीजे, ढोल, बाजा और तो पर्दा घूमना, ये सब क्या हो रहा है, ये सब सारी खुराफात जो 90% जिसमें सिर्फ 10% अच्छी बातें हो रही है, 90% ये खुराफात हो रहे हैं। बंदा उस पे बोलता है और फिर बंदे का निशाना वो था, यानी वो राफिजी जो अहले बैत अतहार के नाम पे जिन्होंने खुराफात मचाया, जिन्होंने गंदी गंदी बातें की है। हजरत सकीना जवान है, उसकी बेसब्री को साबित करना, सैयदा सुगरा बीमार बच्चा तड़प रही है, ये कोई तारीख की किताबों में मौजूद नहीं है, मगर हाय सुगरा कह के रंग जमाना, हाय सकीना कह के रंग जमाना। कासिम की मंगनी हो रही है, सकीना की मंगनी हो रही है, सुगरा का खत आ रहा है, एक कबूतर आ रहा है, यानी ये शहादत की, इस्तिकामत की, बहादुरी की, अल्लाह की राह पे सब कुछ लुटाने की
कहानी को कबूतर की कहानी बना दिया है, कबूतर की कहानी बना दिया है, खत की कहानी बना दिया है, मर्सिया की कहानी बना दिया है। और साहब जज्बात में लोगों को भड़काने के लिए हजरत अली असगर के मैदान में लोगों के सामने पानी मांगने की कहानी बना दिया है। यह कहानी सब्र की कहानी, खुददारी की कहानी, गैरत की कहानी, इस्तिकामत की कहानी, हक बचाने के लिए गर्दन कटाने की कहानी, यानी जुल्म के सामने सब्र की तारीख रचने की कहानी है। करबला की कहानी लोगों ने किस तरह से